हरी भूमि विधानसभा यात्रा, मारा वोट मारी सरकार। पावर्ड बाय लोचम मोटर, महिंद्रा स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद अब चर्चाएं हैं विधानसभा चुनाव की। हम आज पहुंचे हैं महम। महम का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है महम चौबीसी का वो चबूतरा जो जिसके कंधे पर हाथ रख देता था वही चौधर में आ जाता था। उसके बाद नंबर आता है जानी चौर की उस बावड़ी का जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा पाया कि वो सुरंग कहाँ तक जाती है। जानी चोर कहाँ घुसते थे, कहाँ निकलते थे, आज तक उसका भी पता नहीं लग पाया। अगर उसके बाद बात करें तो यहाँ बात आती है बेरों की, बेरों की उस मिठास की। यहाँ चौतरफा बेरों के बाग थे और वो जो मिठास जो बेरों की थी आज वो बाग तो नहीं है, लेकिन वो मिठास आज भी महम के लोगों की ज़ुबान पर देखी जा सकती है। हालांकि भाषा कड़वी है लेकिन दिलों में आज भी वो मिठास बसती है। यही देखने के लिए आज हम पहुँचे हैं महम में। हमारे साथ महम के लगभग हर राजनीतिक मंच के लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि महम में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होने वाला है। बोलो प्रधान जी। हाँ, क्या होगा इस बार महम में? अब की बार तो काम तो जी है अपना विधायक बलराज कुंडू ज्यादा करे है मैम। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आपने दीपेंद्र को जिताया। दीपेंद्र अपनी ये जगह है जी, उसका स्टैंड अपनी जगह है, एमएलए का अपनी जगह स्टैंड है। अच्छा, हाँ जी। बलराज कुंडू दीपेंद्र को ऊपर की सीट के दीपेंद्र को चाहता है पूरी चौबीसी, और नीचे की तो हर एक का विधायक बलराज कुंडू की तरफ ध्यान है। 70% ये ही रहेगा। आप क्या कहते हो जी? हम ये कह रहे हैं जी, कुंडू साहब 5 साल एमएलए रहे जी। कुंडू साहब केवल लड़कियों के लिए बस चलाने के सिवाय कोई काम गिना सकते हैं कि मैंने ये काम किया? अच्छा। केवल इस लाभार्थी योजना से आगे एमएलए उसको कोई नहीं बनाएगा। लोगों ने जिस आस में बनाया था वो एक भी आस पूरी नहीं हुई। सार्वजनिक काम कोई नहीं हो पाया। तो आगे एमएलए बनेगा यहाँ से बलराम दांगी साहब ने रिटायरमेंट ले ली है अपने राजनीतिक जीवन से। बलराम दांगी को टिकट मिलेगी और बलराम दांगी भारी मतों से जीतेंगे। लोकसभा में भी 53,000 की जितनी बीजेपी की वोट आई उससे ज्यादा तो हमारा मार्जिन है 53,410 वोटों का। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो ऊपर का चुनाव था। वो तो नीचे भी तो कांग्रेस का ही चुनाव है, ऊपर भी कांग्रेस का था, नीचे कांग्रेस का था। बलराज कुंडू ये तो बताए कि मैं बीजेपी के साथ हूँ कि कांग्रेस के साथ। अच्छा, जब राज्यसभा में वोट डालने की बात आती है तो बीजेपी के कैंडिडेट का जब वो डिनाई कर देते हैं वोट डालने, उस लाभ तो बीजेपी को करवाते हैं। किसान आंदोलन में कहीं आए हो या भाई खिलाड़ियों के समर्थन में कहीं आए हो तो साथ देते हैं बीजेपी का। और केवल बनने के लिए अब हुड्डा साहब का नाम लेके एमएलए बनना चाहते हैं। पिछली बार बीजेपी का नाम लेके बने थे। आप क्या कहते हो जी, कौन बनेगा? ये बलराज कुंडू बनेंगे जी। इस भाई ने कहा आग बला है ना, किसान आंदोलन में बलराज का हाथ क्यों ना था? बलराज का हाथ था, अपनी रसोई चला रखी थी बलराज ने, जिसमें बहुत सारे किसानों ने खाना खाया करते। और फिर ये नुकर एक बात बताऊं आपने, मैं मलका तो ऐसा हो रहा है किसी माँ का छोटा बच्चा पैदा हो है ना, सब तो पहला बलराज का ना शकावा है। बलराम ने ले जाकर तो देखो, कोई जानता भी हो तो सकलते भी ना जानते, दांगी ना जाना करते। सुनो जी, दांगी ना जाना करते, पर दांगी का गेला जो इस भाई वर्ग अड्डा कर देना मोटे पेटाड़े, उनके काम कराए और किसी के काम ना कराए उसने। हाँ, तो किसी के सुनो रुको, किसी के काम ना कराए उसने। अगर गांव में लड़की नियर बाई हमारे मैम के कुआ पूजन के समय बलराज कुंडू और रानी कुंडू को बुलाया जाता है क्योंकि ये लड़कियों के मसीहा हैं। शादी के अंदर गरीब की शादी के अंदर, मैं गरीब घर का बालक हूँ, गरीब घर के अंदर एक मशीन, सिलाई मशीन दे, पंखा सारा सौदा दे भाई। आज तो 100 रुपये के ना दाने का लड़ दे, यू भाई इतना दे बहुत गणा, ठीक है। और हर एक जी सौदा दे है। और एक चमारा की बहू पकड़ी गई, बिजली ने हमारे गांव में दिहाड़ी करे थी, बलराज कुंडू ने 31,000 रुपये दिए हैं उसकी, ठीक है। यू ऐसा काम विधायक करे है और कोई ना करता जी। ऐसा है बात सुनो, बात सुनो। कुछ आदमी ऐसे हैं जो ये कहे हैं कि ये बाप बेटा रहेंगे, पहले बाप रहा फिर बेटा रहा। वो जो आदमी बेटा विरोध करें वो चौथी पीढ़ी के नीचे लाग रहे हैं आज। उन्हें चौथी पीढ़ी का तो एतराज नहीं, दूसरी पीढ़ी का एतराज है। एक आदमी जो काम करा है उसके बच्चे वही काम करेंगे। मेरा जो अपना काम है मैं ये सोचूंगा अच्छा चल रहा है तो मैं अपने बच्चों को वही काम के सौंप के जाऊं। किसान अपने बेटे को किसानी सौंप के जाता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है चाहे पैसे में बनाना पड़े। अब इसका एतराज है। कुछ लोग ऐसे यहाँ भी हैं, कांग्रेस की वोट डालते हैं और फिर अब कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा का स्ट्रक्चर जो खड़ा कराया वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, आनंद सिंह दांगी के एमएलए उसमें रहते हुए 3 कॉलेज बने, यहाँ ITI बने, पॉलिटेक्निकल बने। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेटियों के लिए
बीए तक फ्री शिक्षा, फ्री सफर। दांगी जी की पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, वो मुख्यमंत्री उस टाइम वो थे, मुख्यमंत्री वही थे। आनंद सिंह दांगी बदनौली सरकार में मंत्री थे। हाँ। आप खाली हुड्डा का नाम क्यों ले रहे हो? बदनौली सरकार में वो मंत्री थे, मदीना में डाइट बनी। थोड़ा भाई सुनो, ऐसा कोई एक सार्वजनिक काम होता है। 53,000 वोट से हार गए जी। 53,000। सुनो भाई, सुनो रे, ये 53,000 वोट का मामला आ गया। 53,000 वोट में कदे कांग्रेसी नहीं सोचते हो, या हमने जताए हैं। इसमें कांग्रेसियों का कोई मैटर नहीं है। इसकी या दीपेंद्र हुड्डा की खुद की सहानुभूति थी, किसी ने कहने से वोट नहीं दे रहा, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। 50,000 की शर्त ला ले, जी लकड़ा था, हार रहे थे दीपेंद्र के बारे में। लेकिन ये तो लोगों की सहानुभूति थी, पूरा हल्का में पूरा हरियाणा में सहानुभूति थी। दीपेंद्र की सहानुभूति क्यों थी? 10 के 10 हारे थे ना हो गया ना, पिछली बार जैसे भी होया। हाँ। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा, मैम के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ। नहीं, आप अरविंद शर्मा को नहीं जिता पाए मैम में, अब कमल का फूल कैसे खिलेगा? वो होगी, लोगों की सहानुभूति थी, उसमें नहीं रोक पाए। अब की बार मैम में होगा खेला। बीजेपी को तो कर दिया लोकसभा में आप, और विधानसभा में कर देंगे साफ। रही बात दूसरी यार निर्दलीय विधायक की, ये जितने भी भाई आ रहे हैं, जब आप नून जाओ, जब पूछ लियो, मैं तो आपके माध्यम से पूछूं कि भाई बीजेपी जब से कुड्डू 2019 से विधायक बने हैं, उसकी एक भी महमल के बच्चे को किसी को रोजगार दिया हो, कोई स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा उठाया हो, कोई पीएचसी बनवाई हो, कोई सीएचसी बनवाई हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी महमल के अंदर एक भी स्कूल में एक कमरा भी बनवाया हो, वो पूछना। आंगनबाड़ी, छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी है जैसे महमल को एक भी आंगनबाड़ी का निर्माण इस बलराज कुंडू ने करवाया हो। को दूसरी इस पर बात आ गई अपने पानी की समस्या महम के अंदर बहुत ज़्यादा है। बरसात का पानी, बाढ़ का पानी, काफ़ी जल स्तर ऊपर हो जाता है, किसानों की फसल खराब हो जाती है। अपने आप को किसान नेता बताता है। उड़े बीच में तो धरने में बात चली थी, बीच में तो रसोई ठाया बात ज़्यादा है, कभी खाली होगी दीवार रसोई, कुछ नहीं था उड़े। दूसरी में हमारे यहाँ पे विधायक बने हैं, इसे मैं सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य मानता हूँ अपने हल्के का। मैं M24 बहुत स्वाभिमानी हल्का था। खरकड़ा दोबारा दावेदार होंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी पर्सनल पे नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के खरखड़ा जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे नेता हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई दावेदार पहले आप करवाओगे, दावेदार हैं हम। तो कमल का फूल कि गीता अहलावत लड़ेंगी चुनाव है जी, उन्होंने तो मंच से ऐलान कर दिया गीता अहलावत अगला चुनाव कोई बात नहीं। धनखड़ जी भी कह गए, गीता अहलावत कौन सी? तो गायत्री अहलावत, सॉरी, जो भी है उनकी भाई राधा अहलावत, सॉरी राधा अहलावत। तो बात सुनो, मैं वही बात कह रहा हूँ, जो कमल का फूल लाएगा उसको कमल के फूल के साथ कार्यकर्ता खड़ा होगा, पहले भी खड़ा रहा है। एक समय ऐसा भी था 1990 के अंदर पूरी 89 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ी थी और महम में नहीं लड़ी थी क्योंकि कार्यकर्ता नहीं था। आज वो कार्यकर्ता आज 50,000 के नजदीक पहुंच रहा है। किसके ऊपर जो दावेदारी है, दावेदारी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पार्टी का आदेश होगा सभी कार्यकर्ता उसको मानेंगे। प्रोसेस एक पार्टी का, सभी इसको फॉलो करेंगे। ये प्रोसेस तो है, लेकिन अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ऐलान कर गए थे कि खरकड़ा जी की वाइफ लड़ेंगी। वो बात काफी पीछे जा चुकी है। वो भाई नु बोला अकबला सामान गांव में बलराम 21,000 रुपये दे का आया। बलराम के गांव में बलराज कुंडू 5 लाख रुपये दे का था। एक गरीब की बेटिया का घर जल गया था, 5 लाख उसने तो 21,000 का दिया। जिसके माँ बाप नहीं थे 5 लाख दे का था बलराज, और घर बनवाया। और आज लग हुए बेटी नू का रखी है पढ़ाई तलाक और शादी लगा खर्चा उनका बलराज उठावेगा। आप नु बताओ भाई, यो नु का है अक बाबू बेटा है ना, गांव में रहे हैं, हल्का में रहे हैं, सेवा करे हैं। अगर ये सेवा करे हैं, हल्का में रहे लोग इतने चावे हैं, तो फिर ये क्या तो दुखी हो रही है कि हम औरतों ने झंडा उठा लिया है कि भाई बलराज कुंडू को मैम 24 में दोबारा लाएंगे, क्योंकि जो ये काम हो रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैम की बात कर रहा हूँ जी मैं। एक तो हमारे विधायक हैं बलराज कुंडू जी, 1-2 टिकटधारी हैं, और 1-2 तो पनौती भी शायद। एक भाई बात कर रहा था इसने बस चला दी और क्या कर दिया। अरे काका तनाल तक मैं रिक्शे बिना चलाई, माड़ा लुटी हैं, किसी तक पानी बिना पियाया। कोई मैं
एक मिनट बहन जी, कोई मत बाल्टी का डर दनू और लोग गोद मत मोबाइल पर जाता दोनों सारे ने काटे ने भगवान की 4-5 दुकान खोल लेंगे बाबू बेटा ठारते जी साले क्या राजनीति करनी है। बढ़िया बढ़िया एप्पल के फोन 40 प्रो बेरन मन नाम भी ना देना पड़ा दूं तो कोई की लाख के बेचर करोड़ा के धंधे करे जी साले हुए पार्किंग का दीवार रखा था कांग्रेस सरकार चली गई, कुंडू विधायक बन गया, कुंडू ने रोड पर पेड़े लाने का टेंडर दे रखा है, उसके तो गुण गावेगा यो, कमी नहीं छोड़ेगा गुणगान में। और जितना भी ये प्रायोजित ये मामला है ना, जितने भाई आ रहे हैं तकरीबन को तो 10,000 रुपये सैलरी पे को कुकरे अरे गोड्डे निवाण के भी तो 10,000 रुपये तनख्वाह बुला रखे इसने।